स्वागत है आप सभी का बदायूं मैथ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस क्लास में हम डॉक्टर मनोहर मैथ के प्रश्नावली फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर 20 लेकर आए हैं। इससे पीछे के क्वेश्चन नंबर 19 तक के हमने पिछली क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाए हैं। उम्मीद है आपको वो सारी क्लासेस पसंद आई होंगी और आज हम 20 क्वेश्चन नंबर 20 से आगे के क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए बच्चों, देर न करते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका लासा बराबर 180 है। इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसको हम जब सॉल्व करेंगे, संख्याएं क्या हैं? संख्याएं जो हैं वो हैं 2:3 के अनुपात में। तो माना संख्याएं बराबर 2x/3x है। हमने ये संख्याएं मान ली 2x/3x, क्योंकि चूंकि संख्या हमको पता नहीं है, अनुपात में है और इनका जो लासा है वो 180 है। तो हम ये दोनों संख्याएं दी हुई, इनका लासा निकाल लेते हैं। लासा निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है? जो भी संख्याएं दी हुई होती हैं उनके करने पड़ते हैं पहले गुणनखंड। गुणनखंड कर लेते हैं हम। इसको काटेंगे x से, 2 बचेगा, x चला जाएगा बाहर, यहाँ 3 बचेगा क्योंकि x कॉमन आ जाएगा। अब हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 ऐसे ही। अब हम 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3। इसके जो गुणनखंड आए बच्चों वो आए, लासा बराबर क्या हो जाएगा? लासा बराबर हो जाएगा x गुणा 2 गुणा 3। बच्चों, जो लासा दिया गया था इसमें हम यहाँ लिख लेते हैं लासा। लासा बराबर उन्होंने हमको दे रखा था 180। इस लासा के मान को हम उठाकर रख देंगे यहाँ पर। 180 बराबर हो जाएगा x गुणा 2 गुणा 3। बच्चों, x का मान निकालना है तो हम ये जो x के गुणा में दोनों संख्याएं हैं इनको उठाकर इधर लाएंगे तो ये बटे में चली जाएंगी, यानी 180/2 गुणा 3 बराबर इधर रह जाएगा x। अब इसको सॉल्व करेंगे, कर लो, 3 से कट कर लो, 3 छक 18 यानी कि 60 आ गया। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 0 ऐसे 3 यानी कि x बराबर 30 आ गया। बच्चों, दोनों संख्याओं में x कॉमन था 30, तो एक तो यही है कि मासा हमारा ये हो गया। अगर इस तरह से नहीं देखना चाहते हैं तो हमें x का मान पता चल गया। अब हम निकाल लेते हैं संख्याएं। अतः संख्याएं बराबर क्या थी? 2x व 3x। मान रख दो, 2 गुणा x का मान था 30, तो संख्या हो गई हमारी 60। इधर की बच्चों जो थी वो थी 3 गुणा x का मान है 30, ये संख्या हो जाएगी हमारी 30 या 90। संख्याएं आ गई 60 व 90। अब हम क्या करेंगे? इनका निकालेंगे मासा। अगर मासा इस तरह से निकालोगे तो बच्चों सबसे पहले आपको 60 के और 90 के करने होंगे गुणनखंड। 2 से कट कर लो, 2 तिया 6, 0। 2 से फिर कर लो, 2 एकम 2 बचा 1, हो गए 10, 2 पंजे 10। 3 से कर लो, 3 पंजे 15। 5 से काट लो, 5 एकम 5। अब बच्चों हम इसी तरह 90 को काट लेंगे, 3 से काट लो, 3 तिया 9। फिर से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। 2 से काट लो, 2 पंजे 10। अब हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। बच्चों, जो गुणनखंड निकल के आए वो आए हमारे 60 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। और 90 के जो गुणनखंड आए बच्चों वो आए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब मासा निकालना है, तो मासा निकालने के लिए हमने बताया था जो भी दोनों संख्याओं का गुणनखंड है उसमें जो भी कॉमन होगा वही मासा होगा। एक तो ये कॉमन है, एक बच्चों 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। ये दोनों संख्याएं कॉमन है तो आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। इनकी हम कर लेंगे गुणा, 5 तिया 15 दूनी 30, यानी कि मासा बराबर इस क्वेश्चन का 30 आ गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और बच्चों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और उन बच्चों के साथ शेयर करना जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिनके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। ये चैनल उन बच्चों की सहायता के लिए हमने स्टार्ट किया है।
हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देंगे आपको, कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बस आप वॉच करते जाइए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कह रहा है एक संख्या क्यू अभाज्य गुणनखंडित है, यानी कि एक संख्या है कोई भी क्यू, उसके अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं जो 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 गुणा b के रूप में की गई है। यानी कोई संख्या q है, उसके गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड ये इस तरह में आए, इस तरह से आए 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 गुणा b, जहां 3 और 7 के अतिरिक्त b एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 3 और 7 तो अभाज्य है ही, इसमें b संख्या जो आएगी वो भी अभाज्य संख्या है। अब इसके आधार पर एक क्वेश्चन दिया है, उन्होंने कहा उपरोक्त जानकारी के अनुसार नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस विकल्प का चयन कीजिए जो कथनों ए और आर का सही वर्णन करता है। अभिकथन ए दिया हुआ गया है क्यू निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। तर्क आर है इसका 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 एक विषम संख्या है। बच्चों जो संख्या दी है इसको हम सॉल्व करेंगे। संख्या है q बराबर, इसके जब गुणनखंड करे हैं इन्होंने तो वो इस तरह से आएगा, ये कह रहे हैं ये कि q एक अभाज्य संख्या है और इसके गुणनखंड जो करे हैं वो 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 गुणा b के रूप में है। यहाँ पर b भी एक अभाज्य संख्या है। बच्चों अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगी, और यदि नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से कटती नहीं है, भाग देने पर पूरी पूरी नहीं कटती हैं, वो अभाज्य संख्या होती हैं। स्वयं के ही टेबल से केवल स्वयं के पारे से कटेंगे। जैसे पहली संख्या 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि इसे 2 के पारे से ही काटा जा सकता है, किसी से नहीं कटेगी। फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इसी तरह से आगे और हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं बच्चों जो किसी पहाड़े से नहीं कटती है। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर सबसे छोटी संख्या यानी कि b को हम मान लेंगे 2, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है 2, तो हम b की जगह पर 2 को रख के देखते हैं क्या मान निकल के आएगा। अगर हम b की जगह पर 2 रखेंगे तो q बराबर, q है हमारी वो संख्या 3 की घात 2 का मतलब हो जाएगा, ऐसे कर लो, गुणा 7 की घात 2 गुणा b का मान 2 रखते रहे, क्योंकि यहाँ से पहली संख्या अभाज्य, इसको रख के देख ले रहे हैं हम। इनकी गुणा करेंगे 3 3 9 गुणा सत्तू सत्तू 49 हो जाएगा बच्चों। इसकी जब घात खोलेंगे गुणा 2, इसकी हम गुणा करेंगे तो बच्चों जो गुणा आएगी वो आएगी हमारी 9 ने 81 का 1 हासिल के 8, 9 चौक 36 और 8 आ गए 44 गुणा 2, फिर से गुणा कर लेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो बच्चों इसमें एक तो हमारा ये निकल के आ गया कि क्यू संख्या जो आई है वो 882 आई है। अब अभिकथन ये कह रहा था, अभिकथन ए ये हमसे क्या कह रहा था कि क्यू निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। अभिकथन ए कह रहा था क्यू निश्चित रूप से एक विषम संख्या है, तो ये जो है क्या हो गया, अभिकथन ए हो गया हमारा असत्य, क्योंकि क्यू जो संख्या निकल के आई वो बच्चों इसके लास्ट में 2 है, ये एक सम संख्या है, इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये 2 से कट रही है और संख्याओं से भी ये कट रही है, विभाजित हो रही है, तो ये हमारी क्या है, विषम संख्या नहीं है। यह एक, यहाँ पर लिख देंगे अतः संख्या 882 एक सम संख्या है। अब बच्चों इसमें कथन आर, कथन आर हमसे क्या कह रहा है, कथन आर कह रहा है 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 एक विषम संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। बच्चों 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 3 3 9 गुणा सत्तू सत्तू 49, और इनको अगर हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 9 ने 81 हासिल का 8, 9 चौक 36 और 8 हो गया 44, यानी कि 441,
और 441 क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो ये क्या है, ये कथन जो है ये सत्य है, सत्य कह रहा है, सत्य है, कथन है हमारा सत्य, क्योंकि ये कह रहा है कि 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 एक विषम संख्या है। हाँ बिल्कुल विषम संख्या है, ये 441 निकल के आया, ये विषम संख्या है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि हमारा जो अभिकथन ए था, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा डी, कह रहा है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर है, डी वाला सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 25 तक यहाँ पर 4 क्वेश्चन एक इस प्रकरण के आधार पर दिए गए हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रकरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहे हैं गतिविधियों के माध्यम से गणित पढ़ना एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है जो छात्रों की समझ और संलग्नता को बढ़ाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सुश्री मुक्ता ने कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक आवाज संख्या खेल की योजना बनाई। उसने अपनी कक्षा में संख्या 2 की घोषणा की और पहले छात्र से कहा कि वह इसे एक अभाज्य संख्या से गुणा करे और फिर इसे दूसरे छात्र को दे। दूसरे छात्र ने भी इसी प्रकार इसे एक अभाज्य संख्या से गुणा किया और तीसरे छात्र को दे दिया। इस तरह अभाज्य संख्या से गुणा करने पर अंतिम छात्र को 1,73,250 प्राप्त हुआ। अब मुक्ता ने छात्रों से नीचे दिए गए कुछ प्रश्न पूछे। ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2024 में आ चुका है बच्चों। अब ये कह रहे हैं कि वो मुक्ता जो एक खेल की गेम चलाती है, उस गेम में क्या करती है, अभाज्य संख्याओं को लेती है और अपने एक संख्या दे देती है उसको, बच्चों को। उसके बाद कहती है कि इसमें सभी छात्र अभाज्य संख्या से गुणा करते हुए चले जाएंगे, फिर जितने भी छात्र हैं वो लास्ट तक ऐसे गुणा करेंगे, तो संख्या उसमें आती है फिर 1,73,250। बच्चों जो अभाज्य संख्याएं होती है वो क्या है, अभाज्य संख्याएं, इसको हम सॉल्व करेंगे। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं बच्चों होती हैं 2, 3, 5, 7, 11 और इसी तरह से डॉट डॉट, ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या से नहीं कटती हैं, खुद के ही पहाड़े से केवल काट सकते हैं, वो सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब बच्चों जो संख्या यहाँ पर निकल के आई थी, मान लीजिए मुक्ता ने क्या किया, उसने कहा है क्वेश्चन में 2 की घोषणा की, उसने 2 अंक उसने दे दिया बच्चों को कि आप इस पे गुणा करिए। फिर किसी बच्चे ने 3 से गुणा किया, किसी ने 5 से किया, यानी कि अभाज्य संख्याओं से गुणा करते गए। तो लास्ट में जो संख्या निकल के आई वो आई निकल के गुणा करने पर जितने भी स्टूडेंट थे सभी ने गुणा किया, तो संख्या निकल के आई है 1,73,250। अब हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर हम 1,73,250 के जब गुणनखंड निकालेंगे तो इसके गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 बचेगा, 1 होगा यहाँ पर 13, 2 छंग 12 बचेगा, 1 हो गए 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और बचा 10, 2 पंजे 10। अब फिर से हम 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5 बचे 3 हो गए 36, 5 सत्ते 35 बचा 1 हो गए 16, 5 तिया 15 बचा 1 हो गए 12, 5 दूनी 10 बचे 2 हो गए 25, पचम 25। फिर 5 से काट लेंगे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 5 तिया 15 बचे 2 हो गए 23, 5 चौक 20 बचे 3 हो गए 32, 5 छक 30 बचे 2 हो गए 25, पचम 25। अब बच्चों फिर से 5 से कट करेंगे, 5 छक 30 बचे 4 हो गए 46, 5 नेम 45 बचा 1 हो गए 15, 5 तिया 15। अब हम 3 से काट ले रहे हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 11 से काट लें बच्चों, 11 दूनी 22 बचेगा 1 हो जाएंगे 11, 11 एकम 11। अब हम काट लेंगे बच्चों 3 से, 3 सत्ते 21, 7 से काट लेंगे 7 एकम 7। यानी कि जो संख्या है हमारी 1,73,250, इसके जो गुणनखंड आएंगे बच्चों वो निकल के आएंगे, क्या आए हैं
2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। ये गुणनखंड बच्चों निकल कर आए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे आधारित क्वेश्चंस के आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें 22 है। 22 में वो कह रहे हैं विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो विद्यार्थियों द्वारा यानी कि मुक्ता ने 2 का यूज कर लिया था पहले ही, इसका पहले ही मुक्ता ने यूज कर लिया। तो विद्यार्थियों द्वारा जो प्रयुक्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या थी वो 3 थी। तो इसका आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे छोटी संख्या बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 कहना कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। बच्चों इसके कितने गुणनखंड आए हैं। बच्चों इसके गुणनखंड जो आए हैं वो आए हैं 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर कितने आए बच्चों 7। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों क्या, विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बच्चों जो है वो है 11। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं कौन सी अभाज्य संख्या का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया। सबसे अधिक बार प्रयुक्त अभाज्य संख्या, सबसे अधिक बार बच्चों जो हुई है वो हुई है कौन सी 5। इसमें बच्चों हम लिखना भूल गए थे, यहाँ पर 5 जो है वो 3 बार आई है। 5 जो है वो 3 बार आई है इस गुणनखंड में, जबकि हमने 2 ही बार लिखा था। यानी कि 5 संख्या जो है वो 3 बार प्रयुक्त हुई है बच्चों। ये सारे इस क्वेश्चन 22 से लेकर 24 तक आपके आंसर है बच्चों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी।